ख़वातीन और हज़रात, मुल्क के सियासी, मुआशी और मुआशरती मसाइल का हल आजकल हर पाकिस्तानी अदालतों में ढूंढ रहा है। और अदालतों के अंदर हम जानते हैं 22 लाख केसेस पेंडिंग है, लेकिन अदालतों में जो मुअज़्ज़िज़ जज हज़रात के साथ सोशल मीडिया पर किया जा रहा है वो भी हैरान कुन है। एक ज़माना था कि जब अदलिया के ऊपर कोई ऐसी गलत स्टेटमेंट दिया करता था तो फ़ौरन से तौहीन अदालत का नोटिस सामने आता था, लेकिन आजकल के दौर में तो ऐसा लग रहा है कि तौहीन अदालत का नोटिस हमारी मुअज़्ज़िज़ अदलिया भूल सी गई है। गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद है साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब राजा खालिद महमूद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आजकल हम जो देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर हुजूर चल रहा है, नून लीग की तोपों का रुख ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल की तरफ है, पीटीआई की तोपों का रुख ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की तरफ है, और जिस तरीके की गुफ्तगू हो रही है अदलिया के बारे में, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, यहाँ तक बात की जा रही है कि जो प्रोसीजर अपनाया जाता है किसी जज को लगाने के लिए वो भी सही नहीं है, उसका तयन भी दोबारा देखना होगा। आप क्या समझते हैं जो इस वक्त अदलिया के साथ हो रहा है, क्या वो सही है? और ये हमेशा से होता आया है, क्योंकि हम जानते हैं जितने भी सियासतदान हैं वो तारीख चौधरी इफ्तिखार साहब से शुरू करते हैं और फिर वो साकिब निसार पे आके ख़त्म होते हैं कि उनके फैसलों ने मुल्क को कौम को तबाह किया। आप क्या कहेंगे खालिद महमूद साहब? जी, ये जो आखिरी बात आपने कही बिल्कुल दुरुस्त है। 100% मैं इससे मुत्फिक हूँ कि साकिब निसार साहब के दौर में जो फैसले हुए या साकिब निसार साहब के दौर में जो अदलिया ज़बूहाली का शिकार हुई, गिरावट का शिकार हुई, जिस हद तक अदलिया ज़लील हुई, मैं समझता हूँ ये तारीख का हिस्सा रहेंगे। जलील तो साकिब आज निसार भी हो रही है सर, आपने ये वर्ड यूज किया, मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये तो आज भी यही सूरत हाल है। जी, मैं उसी तरफ आता हूँ कि देखिए, मैं आज भी जो चीफ जस्टिस साहब है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनसे गुजारिश करता हूँ कि एक जस्टिस मुनीर थे, 2 फैसले थे उनके डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पे। उससे हट के कार्नेलियस भी थे, जस्टिस कार्नेलियस, फिर जस्टिस शफीउर रहमान भी थे, जस्टिस अनवारुल हक भी थे और जस्टिस साकिब निसार भी थे। आप जस्टिस शफीउर रहमान भी थे। यानी अगर अच्छाई की तरफ जाएँ, बेहतरी की तरफ जाएँ, रिफॉर्म्स की तरफ जाएँ, वाक़ई इंसाफ की तरफ जाएँ, तो जस्टिस कार्नेलियस, जस्टिस शफीउर रहमान बहुत बड़े नाम थे पाकिस्तान की हिस्ट्री के। उनके साथ ये लोग अपना नाम लिखवाना चाहेंगे या जस्टिस मुनीर के साथ और जस्टिस साकिब निसार के साथ अपना नाम लिखवाना चाहेंगे? राजा साहब, ये आपने पहले कहा कि हमारे चीफ जस्टिस माजी में ऐसे गुजरे हैं जिनके किरदार से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। अगर जी, जी। ये बात आप कह रहे हैं तो यकीनन फिर सवाल तो उठेगा ना, लोग पूछेंगे ना कि अगर आज भी गलत फैसले हो रहे हैं तो क्या खामोशी से उनको देखना चाहिए कि हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ? माजी में भी हो चुका है, मुस्तकबिल में भी होने दो, चुप करके तमाशा देखो, या फिर आवाज उठाओ, शोर मचाओ अपने हक के लिए, सच के लिए, इंसाफ के लिए, अदल के लिए। क्या आपको लगता है कि हमें चुप करके बैठ जाना चाहिए आज के दौर में? अच्छा, गुज़ारिश ये है कि बिल्कुल आवाज़ उठनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जिस तरह से मलून किया गया, जिस तरह से उन्हें उनके खिलाफ डेरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, जिस तरह से उन्हें रिडिक्यूल किया गया, वो आपके सामने है। कहानी अब ये है कि ये सबके साथ हो मैं रहा है ना। आप देखिए जस्टिस दिलावर के साथ क्या हुआ, उन्होंने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया। आप देख लीजिए पानामा में नवाज शरीफ के खिलाफ जिसने फैसला दिया उनके साथ क्या हुआ। आप देख लीजिए अब जो साइफर केस सुन रहे हैं जस्टिस हसनात जुल्करनैन साहब, उनके लिए सोशल मीडिया पर मैसेजेस चलना शुरू हो गए हैं कि जी ये मसला है, ये मसला है, ये बैकग्राउंड है। जजेस को सही तरह स्क्रूटनी करके उनको लगाना चाहिए, क्योंकि ये जजेस तो पहले वकील होते हैं, वकीलों की सियासी एफिलिएशन होती है। जब ये पावर में आएंगे तो कोई ना कोई बैकग्राउंड सियासत से मिलता होगा ना हुजूर। ये जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ को और उसके चेयरमैन को 36 केसेस में रिलीफ दिया और बहुत सारे केसेस हैं, मैं समझता हूँ कि जिनमें गैर मामूली रिलीफ दिया गया। 2 दफा प्रोटेक्टिव बेल दी गई, जबकि 2 दफा प्रोटेक्टिव बेल का तसव्वुर तक नहीं है। उसके अलावा तोशाखाना केस को 1.5 माह तक उन्होंने स्टे किया। अब इनकी तो उन्होंने विद इन 25 डेज जो सस्पेंशन की पिटीशन थी अंडर सेक्शन 426 वो मंजूर कर ली, जबकि कैप्टन सफदर अरेस्ट हुए, 1 साल की सजा थी, इन्हें 2-3 साल की सजा थी, उन्हें 1 साल की सजा थी, तो वो 3 माह के बाद सस्पेंड हुई। मैं ये नहीं कहता ये कोई डिस्क्रिमिनेशन है, ये होता है बाजुकात कई केसेस जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, कुछ में टाइम लग जाता है, लेकिन मैं उसके बावजूद ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ने जब सोमवार वाले दिन वो जो पीटीआई के ऑफिशियल पेज से जिस तरह की
तौहीन-आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की गई थी। उस सब कुछ के बावजूद जब मंडे वाले दिन केस की समाअत हुई तो उन्होंने बड़ी रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा किया, बड़ी ग्रेस का मुज़ाहरा किया। मैं ज़ाती तौर पे मेरी बिल्कुल फ़र्म ओपिनियन है इस हवाले से। मैं 9 साल तक डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहा हूँ। मैंने उस कोर्ट में काम किया। मैंने जान तो अल्लाह ताला के हुज़ूर देनी है। मैंने किसी की कब्र में नहीं जाना और ना ही मेरा उनके साथ कोई इस तरह का ताल्लुक है कि जिसकी वजह से मैं बिल्कुल ठीक। नाजायज़ तौर पर डिफेंड करूँ, बट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट जज इन पाकिस्तान। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ के जी हुमायूं दिलावर साहब को, उससे पहले अज़हर इकबाल साहब को, ज़ेबा चौधरी को। अनफॉर्चुनेटली यानी ये मैं समझता हूँ बदकिस्मती है तहरीक-ए-इंसाफ की भी और उनके चेयरमैन साहब जिन्होंने उस पार्टी का नाम तहरीक-ए-इंसाफ रखा, इंसाफ के अलमबरदार बने। उस पार्टी के जब भी चेयरमैन साहब को किसी कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता या उसे एक्सपीडाइट करने की कोशिश की जाती है उनके केस को, तो वो चाहे चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, उन्हें जो गाली गलौज की गई ज़ेबा चौधरी के साथ जैसे किया गया, फिर अज़हर इकबाल के साथ जैसे किया गया, फिर हुमायूं दिलावर की कोर्ट में खुद बैठे हुए थे चेयरमैन साहब, तो वहां पे उनके वुकला ने बुरी तरह से उन्हें अब्यूज किया। सर लेकिन मुझे उस ये बताएं, आज के दौर में कौन है जिसको अब्यूज नहीं किया जाता? कौन है जिसके ऊपर गाली गलौज नहीं की जाती? सब पे तो गाली गलौज की जा रही है। जी, जी, सबको गाली-गलौज की जा रही है। ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया और मैं समझता हूँ कि जो कोर्ट्स हैं, जिनके खिलाफ इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, शायद कोई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तो बना दी जो गई। अदलिया अपने साथ इंसाफ नहीं कर सकती हुजूर, वो पाकिस्तानियों को कैसे इंसाफ देगी? जो 22 लाख केसेस पेंडिंग है उनके साथ कैसे इंसाफ होगा? ये ज़बरदस्त बात आप कर रहे हैं। वाक़ई कि जो 22 करोड़ अवाम है, उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। इस वक़्त वो ज़ुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। महँगाई के हाथों, इंसाफ ना होने के हाथों और कानून सबके लिए बराबर ना होने की वज़ह से वो ज़ुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 50,000 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मेरी एक अपील है, मैं मिसाल देता हूँ और ये सच्ची बात है। 2017 से को फाइल की थी, आज 2023 तकरीबन एंड को लगने लगा है, सिर्फ 4 माह रह गए। तो आज तक उस पे पहली भी समाअत नहीं हो सकी, एक पेशी भी नहीं हो सकी, लोग रोते-पीटते हैं। राइट सर, राइट सर। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। राजा खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, और उन्होंने बात मेरी अग्री की। उन्होंने भी माना मेरे इस मौकिफ को कि जो अदलिया अपना दिफा नहीं कर पा रही, वो अवाम के लिए क्या कर पाएगी? क्या अदल इंसाफ का निज़ाम सबके लिए बराबर होगा? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल। निसार अहमद कोड़ो साहब मेरे साथ होंगे, हम आप भी हमारे साथ होंगे।